आत्मज्ञान का पीछा न करें। आप आत्मज्ञान का पीछा नहीं कर सकते। आप किसी अनजान चीज का पीछा कैसे कर सकते हैं? अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो बस वही खोजेंगे जो आप जानते हैं। जो आपको पता ही है उसे क्यों खोजना? उस चीज के पीछे क्यों भागा जाए जो आपको पता ही है? तो अगर आपको किसी अनजान चीज में कदम रखना है तो एक ही तरीका है कि बस चलते रहें। एक दिशा तय करके चलते रहें। हो सकता है कि ये गलत दिशा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चलते रहें। आखिर पृथ्वी गोल है। निश्चित रूप से अगर आप चलते रहते हैं और सीधे चलते हैं, गोल गोल नहीं, अगर आप बस सीधे चलते रहते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपके घर में कुत्ता है तो आपको पता होगा उसकी पूंछ में गुदगुदी करने पर वो ऐसे करेगा, अपनी ही पूंछ का पीछा करेगा। जी, बहुत से लोग यही कर रहे हैं। वो अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहे हैं। आत्मज्ञान भी उनकी ही पूंछ है। किसी ने आपको नहीं कहा कि ऐसा कुछ है, पर निश्चित रूप से आप अगर दो इंसानों पर ध्यान दें, एक इंसान थोड़ा बेहतर लगता है सिर्फ उनके होने के तरीके से, उनके पैसे, उनकी दौलत या उनकी योग्यताओं के कारण नहीं। सिर्फ किसी के बैठने और खड़े होने के तरीके से ही कोई दूसरे से बेहतर लगता है। हाँ या ना? तो सुधार की गुंजाइश और संभावना हमेशा होती है। लगातार सुधार करते रहें, देखते हैं आप कहां पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपके पास आत्मज्ञान के बारे में अजीब विचार हैं तो आप उन मूर्खतापूर्ण विचारों का पीछा करेंगे। और एक विचार कभी आत्मज्ञान नहीं होता क्योंकि वो आपका विचार है। आप किसी ऐसी चीज के बारे में कोई विचार नहीं रख सकते जो आपकी पहुंच से बाहर है ना? आपके सभी विचार, चिंताएं, वो चीजें जो आप पहले से जानते हैं, वो उसी एक चीज के अलग अलग मेल हो सकते हैं। जैसे ईश्वर, क्योंकि आप इंसान हैं तो ईश्वर एक बड़े इंसान है ना? हम थोड़े और उदार हैं, इसलिए हमने जानवरों, पक्षियों, सांपों, हाथियों, गायों, हर चीज को भगवान बना दिया, क्योंकि हम समझते हैं कि आखिर उनके भी अपने भगवान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कट्टर और कठोर हैं तो आप सोचते हैं नहीं, भगवान एक इंसान है, वो भी एक पुरुष, और उनके बाल भी सुनहरे हैं। ये एक बहुत ही कठोर कट्टर सोच है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग कभी सुनहरे बालों वाले भगवान की कल्पना नहीं कर सकते थे। वो कर ही नहीं सकते। आप कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि अफ्रीकी देवताओं के बाल घुंघराले होंगे, भारतीय देवताओं के बाल काले घने होंगे। कुछ भी। तो ये हमारा विचार है। हमारे विचार, चाहे हम कुछ भी करें, बस उसी से आते हैं जो हम पहले से जानते हैं। विचार उससे अलग नहीं हो सकते। इसीलिए आत्मज्ञान के बारे में न सोचें। आप बस गोल गोल घूमकर खुद को मूर्ख ही बनाते रहेंगे। अगर आप एक पूरी तरह से मतलब बिना शर्त एक अद्भुत इंसान बन जाएं, आप चिंता न करें कि आप प्रबुद्ध हैं या नहीं। दूसरे लोग अगर वो चाहें तो कहेंगे कि वो प्रबुद्ध है मेरी तुलना में। हर कोई किसी न किसी को प्रबुद्ध कह रहा है अपनी तुलना में। मुझे देखो मैं कैसा हूं, उसे देखो वो कैसा है, वो जरूर प्रबुद्ध होगा। पर कहीं कोई एक पैमाना नहीं है कि ये आत्मज्ञान है। सब लोग अद्भुत होते हैं जब उनके आसपास की चीजें उनके लिए ठीक वैसे ही व्यवस्थित होती हैं जैसा वो चाहते हैं। जैसा
आप चाहते हैं। हाँ, जब हर कोई वैसा व्यवहार करता है जैसा आप चाहते हैं तो आप भी अद्भुत होते हैं। जब लोग वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप चाहते हैं, जब जीवन वैसा नहीं चलता जैसा आप चाहते हैं, तब अद्भुत बने रहने के लिए कुछ और लगता है। तो जब आपके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो, आपके परिवार में, आपके पेशे में, आपके जीवन में, आपके आसपास, और अगर आप तब भी अद्भुत हैं, तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि आप प्रबुद्ध हैं। ठीक है? अगर आपको कोई पैमाना तय करना ही है, पर कुछ अद्भुत हुआ, कुछ इतना अद्भुत कि कोई भी चीज उस अद्भुतता को प्रभावित न कर सके। दूसरे लोग कहेंगे कि ये आत्मज्ञान है। आप कभी नहीं कहते मैं आत्मज्ञान की तलाश में हूं, यानी एक दिन आप खुद को आत्मज्ञानी घोषित कर देंगे, तब सभी जान जाएंगे कि आप पागल हैं। अगर दूसरे कहें ओह वो प्रबुद्ध है, अच्छा है, पर आप घोषित करें मैं प्रबुद्ध हूं, तो ये एक पागलपन होगा, है ना? आप शायद अद्भुत हों, लेकिन आप हमेशा अद्भुत नहीं रहते। आप खुश हैं, आप कभी कभी आनंदित हैं और प्रेमपूर्ण भी, पर आपके ये गुण हमेशा नहीं रहते। एक सुंदर फूल सुगंध बिखेरता है, फूल हमेशा वैसा ही रहता है। आप उसे तोड़ भी लें तो भी सुगंधित रहता है, गाय खा जाए तो भी सुगंधित, और मधुमक्खी मंडराए तो भी सुगंधित। वो कभी भी नाराज होकर बदबूदार नहीं बना, कभी भी। पर आप वैसे नहीं हैं, आप अभी अद्भुत हैं। अगर कोई उकसाए तो आप बदमाश बन जाएंगे। आपकी अद्भुतता हमेशा नहीं टिकती। ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लई पालतू जानवरों की दुकान चलाते थे और वहां एक अच्छा कुत्ता था, एक गोल्डन रिट्रीवर, एक अद्भुत कुत्ता। कोई खरीदने आया इस वयस्क कुत्ते को। उन्होंने पूछा कितने का है? वो बोले $2000। क्या? एक कुत्ते के $2000? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? शंकरन पिल्लई बोले इसे देखिए, क्या ये अद्भुत नहीं है? उस आदमी ने उसे देखा और कहा हाँ, ये एक अद्भुत कुत्ता है। उसने पैसे दे दिए। उसने कुत्ते को ले जाते हुए पूछा क्या ये वफादार है? बिल्कुल वफादार है। मैंने इसे 7 बार बेचा है और ये हर बार वापस आ जाता है। तो क्या आप अपनी अद्भुतता में पूरी निष्ठा रखते हैं? आपको बस यही करना है। आत्मज्ञान का पीछा करने के बजाय बस ये करें, कोई भी एक चीज चुनें। मैं ये आप पर छोड़ता हूं, चाहे खुशी या आनंद या प्रेम या क्रोध या घृणा, आप जो चाहें चुनें। बस अपने जीवन के हर पल एक चीज के प्रति निष्ठा रखें। ये कैसा रहेगा? आप प्रबुद्ध हो जाएंगे। अभी समस्या निष्ठा की है। आप अपनी ही पूंछ का पीछा करते रहते हैं। आप दौड़ते रहते हैं बेशक, पर आप सोचते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं। आप कहीं नहीं जा रहे। खासकर अगर आप आत्मज्ञान का पीछा कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कहीं नहीं जा रहे हैं। बस वफादार रहें सिर्फ एक गुण के प्रति जो आपने चुना है। मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि प्रेमपूर्ण बने, खुश रहें, आनंदित रहें, नहीं। अगर आपको गुस्सा पसंद है या नफरत पसंद है या ईर्ष्या पसंद है, पर हर पल आपको वैसा ही रहना होगा। बस इतना ही, आपका काम हो गया। सच में बस यही करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा हो, आप बस एक गुण के प्रति पूरी निष्ठा रखें। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। अगर आप स्थिर हैं तो काम खत्म। अभी समस्या ये है कि आप हर तरफ जा रहे हैं। हर पल आपकी निष्ठा बदल रही है ना? जब आप यहां बैठते हैं, हाँ सद्गुरु,
बस एक चीज, कोई भी एक चीज चुनें, बस अपने जीवन के हर पल उस एक चीज के प्रति पूरी निष्ठा रखें। सरल काम है।